तो फिर तो एक ही शर्त थी जो सत्यनारायण हार गया और उसी में अपना सर कटवाना पड़ा था। यही तो जिंदगी है। यही जिंदगी है। अच्छा, मैंने सुना था कि यहाँ सर कटा भूत रहता है। अरे भाई, मुझे तो कहीं नहीं दिखा, और तुमने तो बोला था कि तुम मुझे वो भूत दिखाओगे। दिखाओ भला। तुम डर जाओगे। मैं डर जाऊंगा? अरे मैं किसी चीज से नहीं डरता वरता। यह सब केवल फालतू की बकवास बातें हैं। कोई भूत वूत नहीं होता। ऐसा क्या? चलो लग जाए शर्त। तुम भी सत्यनारायण की तरह शर्त लगाने लगे। ठीक है, चलो लगी शर्त। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैं लगाता हूँ मेरा सर। हाँ, तो ठीक है ना, मेरी तरफ से लगाता हूँ मैं भी मेरा सर। चलो हो जाए मुकाबला। जैसे ही उन्हें सिर कटा आदमी दिखता है, वो डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। जो डर गया वो शर्त हार गया। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सत्यगढ़ था। वहाँ के राजा वीरेंद्र एक न्यायप्रिय और प्रजापालक शासक थे। उसी राज्य में एक व्यक्ति आता है। क्यों भैया, क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहोगे? बोलो 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 बोलो। शर्त? कैसी शर्त? अरे, अगर मैं शर्त जीत गया तो आप मुझे एक सोने का सिक्का दोगे, और अगर आप जीत गए तो मैं आपको एक सोने का सिक्का दूंगा। बोलो। हाँ ठीक है, चलो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो क्या तुम बता सकते हो ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने के लिए छीलना नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर से बीज भी नहीं निकलते? बोलो। ये तो बहुत ही आसान है। अरे भैया, इसका जवाब है केला। वाह 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 वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ये लो, ये तुम्हारा जीता हुआ सोने का सिक्का। ए भैया सत्यनारायण, तुमने तो बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ भी शर्त लगाओगे? बोलो। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे पास कौन सी शर्त है? बोलो। मेरी शर्त और भी कठिन है। सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम जितनी देर ज्यादा उठाओ वो उतनी ही हल्की होती जाती है? बोलो। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। शायद इसका जवाब धुआं है, क्योंकि जब तुम धुआं उठाते हो तो वो धीरे धीरे हल्का होता जाता है और फिर उड़ जाता है। हाँ, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तुम शर्त जीत गए। ये लो शर्त का जीता हुआ सिक्का। फिर सत्यनारायण वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमारी अपने कक्ष में बैठी है। राजकुमारी, तुम अपने खेल में हमेशा मग्न रहती हो। ये सब क्या है? पिताजी, अगर मैं आपको एक पहेली दूं और आप उसका जवाब नहीं दे सके तो आपको अपनी शाही तलवार मुझे उपहार में देनी होगी। और अगर मैं तुम्हारी पहेली का उत्तर दे दूं तो मैं आपकी पसंद का कोई भी कार्य करूंगी। ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ। अब तुम अपनी पहेली सुनाओ। बोलो। सुनिए, ऐसा क्या है जो बिना हिले डुले हमेशा चलता रहता है और जिसे हम छू नहीं सकते? वाह, ये तो बड़ी कठिन पहेली है।
लेकिन मुझे इसका उत्तर मालूम है। इसका उत्तर है समय। बिल्कुल सही पिताजी, आपने मेरी शर्त जीत ली। तो अब तैयार हो जाओ राजकुमारी। मेरा आदेश है कि तुम आज दरबार में जाकर प्रजा के साथ कुछ समय बिताओ। ठीक है पिताजी, आपकी ये शर्त भी मुझे स्वीकार है। ये हुई ना बात। और हाँ, अगली बार शर्त लगाने से पहले ये मत भूलना कि राजा से मुकाबला करना आसान नहीं है, ठीक है? अगली बार और भी कठिन पहेली लेकर आऊंगी पिताजी। अब देखूंगी आप कैसे जीतते हैं। एक दिन अचानक से एक व्यक्ति सत्यनारायण के पास आता है। नमस्ते सत्यनारायण भैया, नमस्ते। मैंने सुना है कि आप शर्त में बहुत माहिर हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। अब तक तो मैंने हर शर्त जीती है। आप भी शर्त लगाने आए हो क्या? बोलो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। मैं आपके साथ एक अनोखी शर्त लगाना चाहता हूँ। अरे वाह 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 वाह, बताइए क्या शर्त है? देखिए, ये हैं 2 छिपकलियां। अब आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन सी छिपकली पहले हिलेगी। बताइए भला। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मैं चुटकियों में बता सकता हूँ। अच्छा, तो ठीक है। अगर तुम ये शर्त जीत गए तो मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे 100 सोने की मोहरें दोगे। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं कहता हूँ कि ये दाहिने तरफ वाली छिपकली पहले हिलेगी। अरे, ये छिपकलियां तो ससुरी बिल्कुल हिल ही नहीं रही हैं। अरे हिल जाओ भैया। अरे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। जीत और हार का फैसला थोड़ी ही देर में होने वाला है। तभी दाहिने वाली छिपकली हल्की सी हिलती है। देखा देखा देखा, ये दाहिने वाली छिपकली पहले हिली। इसका मतलब क्या हुआ? आप शर्त हार गए, हार गए। अरे अब मैं क्या बताऊं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई शर्त नहीं हारी, पर इस बार सत्यनारायण से हार गया। हाँ, इस बात का दुख है मुझे। फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और सत्यनारायण मन ही मन बहुत खुश था। राजकुमारी राज्य में घूम रही थी, तब उसे वो व्यक्ति दिखा। अरे, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? अरे अब मैं क्या बताऊं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई शर्त नहीं हारी, पर इस बार सत्यनारायण से हार गया। हाँ, इस बात का दुख है मुझे। कौन है सत्यनारायण जो सभी शर्त जीत जाता है? क्या? तो मतलब सत्यनारायण का नाम नहीं सुना? अरे, वो अपनी शर्त के लिए मशहूर है। कहते हैं कि उसने आज तक किसी भी शर्त में हार नहीं मानी। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक बार उससे शर्त लगाऊंगी। राजकुमारी जी, ये इतना आसान नहीं है। सत्यनारायण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे, वो हर शर्त में एक गहरी चाल चलता है, जिससे कोई उसे हरा नहीं पाता। तो क्या हुआ? मैं भी देखना चाहती हूँ कि उसमें ऐसा क्या खास है। शायद मैं उसकी चाल को समझकर उसे हरा सकूं। तुम्हारा आत्मविश्वास काबिले तारीफ है, लेकिन भाई, सत्यनारायण से शर्त लगाना अपने आप को जोखिम में डालने जैसा है। जोखिम लेने में ही तो असली मजा है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस तरह की शर्तें लगाते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर थोड़ा ध्यान से। वो इसमें माहिर है। फिर राजकुमारी अपने महल वापस आ जाती है।
राजकुमारी, वाह वाह, क्या बात, आज बड़ी प्रसन्न लग रही हो। तुम्हारे चेहरे पर यह चमक देखकर लगता है कि तुम्हारे मन में कोई विशेष विचार या योजना है। बताओ, क्या बात है? पिताजी, मैंने सुना है कि सत्यनारायण नाम का व्यक्ति शर्त लगाने में माहिर है और उसकी शर्तों में कुछ ऐसा खास होता है कि वो कभी किसी से नहीं हारता। वो अपनी चतुराई और रणनीतियों से हर बार जीतता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की शर्त हो। मुझे उससे शर्त लगानी है ताकि मैं जान सकूं कि वो वास्तव में इतना अजेय है या नहीं। सत्यनारायण, उसका नाम मैंने भी सुना है, लेकिन बेटी वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी चालाकी का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। वैसे तुम ये क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वो इतना अजेय क्यों है। मैं नहीं मानती कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अजेय हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और संयम से उसे हरा सकती हूँ। हर चुनौती में कुछ न कुछ अक्सर छिपा होता है और मुझे यकीन है कि मैं उसकी चतुराई और रणनीतियों को मात दे सकती हूँ। देखो बेटी, सत्यनारायण के साथ शर्त लगाना खतरनाक हो सकता है। वो अपनी शर्तों में ऐसा जाल बिछाता है कि सामने वाला हार मानने पर मजबूर हो जाता है। पिताजी, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं सत्यनारायण को अपनी चतुराई से हरा सकती हूँ। अब ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं कल ही सत्यनारायण को महल में बुलवाता हूँ। अगले दिन सत्यनारायण महल में आते हैं। उनका चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आइए 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 सत्यनारायण, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। चलिए, आज देखते हैं कि वो बातों में कितनी सच्चाई है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोग मुझसे बहुत उम्मीद रखते हैं और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। सैनिकों, जल्दी से राजकुमारी को बुला कर ले आओ। सैनिक तुरंत राजकुमारी के कक्ष की ओर जाते हैं। और कुछ ही क्षणों में राजकुमारी को बुला कर लाते हैं। सत्यनारायण, मैं जानती हूँ कि आप कभी हारते नहीं हैं, लेकिन आज मैं तुमको हराने वाली हूँ। ठीक है राजकुमारी, कोशिश करके देख लीजिए। अगर मैं शर्त जीत गई तो मैं तुम्हें शाही तलवार दूंगी और तुम शर्त जीते तो तुम्हें मुझे कोई कीमती चीज देनी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो अब सुनिए, मैं आपको एक शर्त देता हूँ। ध्यान से सुनिए। उस पेड़ की डाली पे 2 पक्षी हैं। उनमें से कौन सा पक्षी पहले उड़ेगा? मेरा जवाब है नीले रंग का पक्षी पहले उड़ेगा। थोड़ी देर बाद पीले रंग का पक्षी उड़ जाता है। देखा राजकुमारी, मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। फिर राजकुमारी अपनी शाही तलवार सत्यनारायण को दे देती है। सत्यनारायण, मैं आखिरी शर्त तुमसे लगाना चाहती हूँ। अगर तुम वो शर्त जीत गए तो मैं तुम्हें अपना सर दूंगी, लेकिन अगर मैं वो शर्त में जीत गई तो तुम्हें अपना सर मुझे देना होगा। बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? हमें पता ही है कि सत्यनारायण कभी शर्त नहीं हारता। तुम अपना जीवन क्यों जोखिम में डाल रही हो? एक बार और सोच लो राजकुमारी जी। कहीं ये शर्त आपकी आखिरी शर्त ना बन जाए। आपको पता ही है कि मैं शर्त कभी नहीं हारता। सत्यनारायण, मैंने हर पहलू पर विचार कर लिया है।
ये शर्त हमारी बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा होगी। मैं तैयार हूँ, तो क्या तुम भी तैयार हो? ठीक है राजकुमारी, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रहे ये खेल अब साधारण नहीं रहेगा। बताइए आपकी शर्त क्या है? तुम्हें अपनी परछाई एक दिन के लिए अपने से दूर करनी है। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम ये शर्त जीत जाओगे। मैंने अब तक वैसे कई चुनौतियों का सामना किया है, पर इस बार की चुनौती सबसे कठिन लग रही है। लेकिन परछाई को अलग करना असंभव है। अगर मैंने वो कर दिया तो? अच्छा, अगर आपने कर दिखाया तो आप ये शर्त जीत जाएंगी, लेकिन अगर आप नहीं कर पाई तो शर्त के मुताबिक आपको अपना सर देना होगा। अब मैं भी देखता हूं कि आप ये कैसे करती हैं। क्या नायब शेर का बच्चा है ये। अगर इसका शिकार कर लिया तो इसकी खाल और नाखून बड़ी कीमत में बिकेंगे, और हाँ, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अरे देखो तो सही, इसका बाप तड़प रहा है अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन बेबस है। उसकी टांगे तो झाड़ी में बुरी तरह फंसी हुई है, बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। अब देख, मैं तेरे सामने तेरे इस मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दूंगा। ये नजारा तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तभी महाराज वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं। अरे बाप रे बाप, ये शिकारी तो सच में उस शेर के मासूम बच्चे को ही मार डालेगा। और वो बेचारा शेर, वो तो अपनी ही आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें हर हाल में इस शिकारी को रोकना होगा। किसी भी कीमत पर उस शेर के बच्चे को बचाना ही होगा। तभी शिकारी भाला फेंकता है और महाराज भी भाला फेंकते हैं, और महाराज शेर के बच्चे को बचा लेते हैं और उसके पिता के पास ले जाते हैं। तब तक सैनिक शिकारी को पकड़ लेता है। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, वो भी इस दुष्ट शिकारी से। हमारे जंगल में घुसकर ये शेरों को मारता रहा है। अगर आज आप ना होते तो मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं बच पाता। सुनो शेर, हम इस समूचे राज्य के महाराज हैं। गांव वालों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, पर केवल इंसानों की नहीं, इस जंगल के हर जीव, हर प्राणी की सुरक्षा भी हमारा कर्तव्य है। अगर कोई शिकारी इस पावन धरती पर आकर तुम्हारी प्रजाति को क्षति पहुंचाएगा तो हम उसे हर हाल में रोकेंगे। हम उसे बंदी बनाएंगे और उसके अपराध के लिए उचित दंड भी देंगे। तुम निश्चिंत रहो। जब तक हम हैं, तब तक कोई शिकारी तुम्हारे बच्चे की ओर देख भी नहीं सकता, और न ही तुम्हारी जाति पर कोई संकट आ सकेगा। महाराज, आप एक सच्चे राजा हैं। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, उसे नई जिंदगी दी है। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे जैसे शिकारियों के कारण ही जंगल में शेरों की संख्या कम होती जा रही है। हर रोज खबर आती है एक शेर जंगल में मर गया। शायद उन सब के पीछे तुम ही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक जीव को मारते हो। महाराज, आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। सोचिए, अगर मैं उस शेर के बच्चे को उसके बाप की आंखों के सामने मार देता तो मुझे कितनी खुशी मिलती, और फिर उस बच्चे को बेचकर मुझे कितना सारा पैसा मिलता। पर नहीं, आप आ गए और आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर याद रखना महाराज, मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख शिकारी, तुम्हारी लापरवाही के कारण आज उस शेर के बच्चे की जान चली जाती। तुम्हारे जैसे निर्दयी और दुष्ट व्यक्ति की तो सदैव के लिए कारावास में डालना चाहिए। तुम्हें बंदी बनाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। महाराज, अगर आज आप थोड़ा देर से आते तो मैं उस शेर मार डालते हैं। परंतु भैया, वो शेर नहीं है, वो तो एक बाघ है। उसे मारकर हमें क्या मिलेगा? हमें तो अपने पिताजी का बदला लेना है। अरे शिकारी,
ये शेर और बाघ सब एक ही प्रजाति के होते हैं। हो सकता है इस बाघ के किसी दोस्त शेर ने हमारे पिताजी को मारा हो। चलो अब देर नहीं करनी चाहिए, इस बाघ को मारकर अपने पिताजी का बदला लेते हैं। राजू भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलो इससे पहले कि ये हमारी सांसें छीन ले, हमें इसकी जान अपने पिताजी की आत्मा को सुकून दिलाने के लिए लेनी है। वो दोनों बाघ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बाघ भागने लगता है, लेकिन वे दोनों उसे मार डालते हैं। शिकारी देखो, हमने इस बाघ को मार डाला। इसे मरा हुआ देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लगता है मेरे पिताजी की आत्मा को अब मुक्ति मिल जाएगी। हाँ राजू भैया, मेरा निशाना तो हमेशा से अचूक रहा है। देखिए ना, एक ही बार में इस बाघ को खत्म कर दिया। अब देर किस बात की, इसे उठाकर शहर ले चलते हैं और यहाँ इसके बदले हमें अच्छी खासी रकम मिलेगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे हमारे पिताजी का बदला भी पूरा होगा और हम मालामाल भी होते जाएंगे। दोनों बाघ को उठाकर शहर ले जाते हैं और बेच देते हैं। अब उन दोनों के पास बहुत सारा पैसा हो गया था। अरे ये क्या, इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम लोग के पास? क्या आज भी तुम दोनों किसी शेर को मारकर उसे बेचकर पैसे कमा कर लाए हो? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम दोनों ने मिलकर आज एक बाघ को मारा और उसे बेचकर इतने सारे पैसे कमाए। आखिर कब तक चलेगा ये सब? कब बंद करोगे ये बेमानी खूनी खेल? तुम्हारे पिताजी की मौत शेरों की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुई थी। वो एक शिकारी थे, जंगल के नियम तोड़ते थे। तुम दोनों इन शेरों को मारना बंद करो। अगर तुम दोनों समय रहते नहीं रुके तो शायद अगली लाश तुम दोनों में से किसी एक की होगी। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जब तक इस जंगल में एक भी शेर बचेगा, हमारे पिताजी का बदला पूरा नहीं होगा। हम दोनों मिलकर इस जंगल के एक एक शेर को मार डालेंगे, तभी तो हमारे पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हाँ माँ जी, शिकारी बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे ही हमारे पिताजी का बदला पूरा होगा और उन शेरों को बेचकर हम जो कमाते हैं उससे हमारा घर भी अच्छे से चलेगा। तुम्हें समझ नहीं आता, पर एक दिन समझ आ जाएगा, जब शेरों की दहाड़ तुम्हारी सांसों से टकराएगी और तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे पिता का हुआ था। हमें कुछ नहीं होगा माँ जी, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं और जब तक ये सांसें चल रही है हम हार नहीं मानेंगे। इसी तरह कुछ दिन बाद शिकारी बीमार हो जाता है। बेटा, आज तू बहुत बीमार लग रहा है। तेरे चेहरे की रंगत बता रही है कि तू ठीक नहीं है। आज तू जंगल नहीं जाएगा, तू आराम करेगा, यही मेरे सामने रहेगा। जब तक मैं सांस ले रही हूँ तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ शिकारी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारी तबीयत आज बहुत खराब है। आज तुम घर में आराम करो, मैं हूं ना, मैं अकेले जाकर ही शेरों को मारकर अपने पिताजी का बदला लूंगा और उन्हें बेचकर अच्छे पैसे भी कमाऊंगा। तुम आज घर पर ही आराम करो। नहीं भैया, आप अकेले क्यों जाएंगे? वो शेर आप पर हमला कर सकते हैं। मैं आपके साथ ही चलूंगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। शिकारी, मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम घर पर ही आराम करो। मैं जंगल जा रहा हूँ, आज का सारा काम मैं अकेले ही करूंगा। राजा उस दिन अकेले ही जंगल चला गया, परंतु उस दिन राजू की किस्मत खराब थी। एक खूनी शेर ने राजू पर हमला कर दिया और उसे मार डाला और उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ भी मेरे भाई के गम में चल बसी और इसी तरह उन शेरों ने मिलकर मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। तुम तो एक निर्दयी शिकारी हो। अपने पिता की मौत का बदला लेने के जुनून में तुमने कितने मासूमों की जान ले ली, ना जाने कितने शेरों को बेरहमी से मार डाला। बदले की आग ने तुम्हें अंधा कर दिया है, लेकिन अब बस, अब तुम्हारी आजादी खत्म हो चुकी है। अब तुम जिंदगी भर हमारे कारावास के बंदी रहोगे। मंत्री जी, हमारे कारावास में एक नया बंदी आया है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ना जाने कितने शेरों को उसने अकेले ही मार डाला। आप उस बंदी को अच्छे से ख्याल रखिएगा, कहीं वो कारावास से भाग न जाए।
ठीक है महाराज, आप चिंता न कीजिए, मैं उस बंदी को अच्छे से ख्याल रख के रखूंगा। वह कारावास से कहीं भी भाग नहीं पाएगा। आप चिंता मुक्त हो जाएं। मैं तो कब से ऐसे ही किसी खतरनाक आदमी की तलाश में था जो मेरे साथ मिलकर कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जिससे महाराज की गद्दी मुझे मिल जाए। अब मैं इस पूरे राज्य का राजा बन जाऊंगा। अब जब ऐसा आदमी खुद हमारे कारावास में बंद है तो मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। सुना है तुम एक खतरनाक शिकारी हो। तुमने ना जाने अकेले ही कितने शेरों को मौत के घाट उतार दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो। हाँ, ये सब कुछ मैंने अपने पिताजी का बदला लेने के लिए किया, और मैं बदला लेने के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ। जब तक मेरे पिताजी का बदला पूरा नहीं होगा, मैं ऐसे ही शेरों को मारता रहूंगा। अरे परंतु आज भी तो किसी शेर के बच्चे को मारने वाले थे, तो फिर तुमने उसे क्यों नहीं मारा? महाराज गलत समय पर जंगल में आ गए। महाराज ने अपनी मौत खुद ही बुला ली। इस बार शेर का बच्चा बच गया, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। मैं एक एक शेर को खत्म कर दूंगा, फिर राजकुमार को उनके सामने मारूंगा, और आखिर में महाराज को भी खत्म कर दूंगा। तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अरे वाह, जैसा सुना था तुम तो बिल्कुल वैसे ही खतरनाक हो। अगर हम दोनों साथ मिल जाए तो हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। देखो, मैं भी महाराज को मारकर इस पूरे राज्य पर राज करना चाहता हूँ, और तुम भी महाराज से अपना बदला लेना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों मिल जाएं। मैं आज ही रात इस कारावास को खोल दूंगा, फिर तुम जाकर राजकुमार को उठा लेना, उनका अपहरण करके उन्हें जंगल में ले जाना, फिर सुबह कुछ भी करके मैं महाराज को जंगल ले आऊंगा, फिर तुम उन दोनों को मार डालना, और ऐसे में हम दोनों का काम हो जाएगा। अरे वाह, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं सुबह तुम्हारा जंगल में इंतजार करूंगा, और महाराज के आते ही उनके बच्चे और उन्हें जान से मार डालूंगा। ठीक है मंत्री जी, आप बहुत धन्यवाद आपका। मंत्री अब शिकारी को कारावास से आजाद कर देता है। शिकारी चुपचाप महल की ओर बढ़ता है, और वो राजकुमार को उठाकर राजमहल से ले जाता है। अब बस महाराज के आने का इंतजार है। महाराज के आते ही मैं पहले इस बच्चे को मारूंगा, उसके बाद महाराज को भी मार डालूंगा। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आजाद होकर जंगल के सारे शेरों को मार डालूंगा। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो वही शिकारी है, और ये किसका सुपुत्र जंगल में उठा कर ले आया है? जरूर ये इस बच्चे के साथ कुछ गलत करने वाला है। मुझे आज इसको सबक सिखाना होगा। मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी, आपका ध्यान कहाँ था? कोई राजमहल में कैसे घुस आया, और रात के समय हमारे राजकुमार का अपहरण भी करके ले गया? आप कुछ ना कर सके? महाराज, वो शिकारी, वो जिसे आपने कल बंदी बनाया था, वो बहुत खतरनाक था। उसके कारावास का दरवाजा टूटा हुआ है। वही आपके राजकुमार को राजमहल से ले गया है। क्या वो शिकारी? वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें अपने राजकुमार को कैसे भी करके ढूंढना होगा, जल्दी ढूंढना होगा। महाराज, मुझे लगता है वो शिकारी जरूर राजकुमार को जंगल लेकर गया होगा। हमें जंगल ही चलना चाहिए। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो शिकारी हमारे राजकुमार को लेकर जंगल ही गया होगा। हम पहले ही जंगल जाएंगे। इधर शेर जंगल में शिकारी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है, और उस बच्चे को अपने पास रखे रहता है। उसी समय महाराज वहाँ अपने मंत्री और सैनिकों के साथ आ जाते हैं। शेर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
तुमने हमारी और हमारे राजकुमार की जान बचाई। हमारा पूरा राज्य आपका आभारी है। महाराज, ये शिकारी और इसका भाई मिलकर ना जाने कितने साथियों को मार चुके हैं हमारे। ये बहुत खतरनाक है। इसका खत्म होना बहुत जरूरी था। ये हमारी पूरी प्रजाति के लिए एक श्राप बन गए थे। ये सब कुछ बदले की भावना की वजह से हुआ। ये बदला लेने के लिए इतना आगे बढ़ गए कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। महाराज, ये सब मैंने अकेले नहीं किया। आपका मंत्री भी इसमें शामिल है। उसने ही मुझे कल रात आजाद किया था। वो आपको मारकर इस पूरे राज्य का राजा बनना चाहता है। ये शिकारी तो मरने वाला है, परंतु मरते मरते मुझे फंसा गया। बंदी बना लो इस मंत्री को। इस दुष्ट ने हमारे राजकुमार को मरवाने की कोशिश की है। सैनिक मंत्री को बंदी बना लेते हैं और शिकारी को उसकी सजा मिलती है।